नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा शर्मा। इससे पहले ना आपने मुझे कहीं देखा होगा ना सुना होगा, क्योंकि ना ही मैं कोई फ़िलॉसफ़र हूं ना कोई स्कॉलर। मैं आप लोग में से एक हूं, क्योंकि मैं भी किसी की पत्नी हूं, किसी की बहू हूं, किसी की बेटी हूं और एक छोटे से बच्चे की माँ हूं। इसलिए मुझे इससे पहले कोई पहचानता ही नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी सोच, अपनी बातें आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूं और कुछ डिस्कस करना चाहती हूं, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ लेते लेते, या यूं कह लीजिए कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते वक्त ऐसे बीतता चला गया कि मैं हार्डली ही अपने आसपास के लोगों को जानती हूँ, या यूं कह लीजिए कि अपने रिश्तेदारों तक को भी सही से नहीं जानती थी। लेकिन जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी और उसकी वजह से जब लॉकडाउन लगा, तो हम सब लोगों को फैमिली वैल्यूज़ समझ में आने लगी। फैमिली के साथ वक्त बिताने का, यूँ कह लीजिए कि बुरे वक्त में भी एक अच्छा वक्त मिला, जिससे कि हम अपनी फैमिली को जान सकें, समझ सकें। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस लॉकडाउन में अपनी फैमिली को बहुत वक्त दिए होंगे, और इसी लॉकडाउन में मैं अपने आसपास के लोगों से जब मिलने लगी, उनसे बातें करने लगी, तो कुछ एहसास, कुछ सवाल मेरे मन में आने लगा। और वो ये था कि जब भी मैं लोगों से मिलती थी या उनसे बातें करती थी, तो उनके बारे में जब जानने लगी, तो हर महिला, या फिर यूँ कह लीजिए कि हाउस वाइफ्स के मुंह से ये सुनने को मिलता था कि पूरा वक्त उनको अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, और उनको अपने लिए तो वक्त मिलता ही नहीं। लेकिन जब गहराई से जानने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि उनके भी अपने सपने हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं जिसे वो हासिल करना चाहती हैं, जिसे वो पूरा करना चाहती हैं। लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को ऐसे भूल गई हैं जैसे कि उनके सपने उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। इसलिए मुझे लगा कि मैं उनसे बात करूं, उनसे पूछूं, उनके सपनों के बारे में जानूं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों से मैं मिल रही हूं, जिन लोगों से बात कर रही हूं, उनकी सोच अगर ऐसी है, तो सोचिए कि पूरे देश में कितनी हाउसवाइफ्स होंगी जिन्होंने अपने सपनों को इस कदर दबा दिया है जैसे उसका कोई नामो निशान ना हो। इसलिए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये सोची कि सिर्फ आस पड़ोस के लोगों से ही मैं क्यों उनसे बात करूं, क्यों न पूरे देश की महिलाओं से बात करूं और एक बदलाव के तरफ अपना पहला कदम रखें। क्योंकि मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूं कि क्या उनमें काबिलियत नहीं है, या कोई क्षमता नहीं है, या कोई टैलेंट नहीं है उनके अंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कुदरत ने हमें इस धरती पर भेजा है तो इसकी कोई तो वजह होगी। लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन हम तो जीते जागते इंसान हैं, और हम यूं ही धरती पे तो आ नहीं सकते। इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई कारण होगा जो ईश्वर ने हमें ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है। और जब मैं महिलाओं से पूछती थी कि अब ये वक्त आ गया है जब वो अपने सपने को सोच रही हैं तो उसे पूरा भी कर सकती हैं, फिर उनके मुंह से एक ही जवाब मिलता था कि अब एज हो गया है, या अब बहुत लेट हो गई है, या मेरे अंदर, या तो फिर उनको लगता था कि उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई क्षमता नहीं है।
लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो सहनशीलता, सहनशक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसकी काबिलियत पर ईश्वर ने भरोसा दिखाया है कि उसे पूरी सृष्टि को चलाने की क्षमता दी है, पूरी सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो फिर हम कौन होते हैं उनके इस फैसले पर सवाल उठाने वाले कि हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। जब खुद हमारी शक्ति पर ईश्वर को भरोसा है, तो फिर क्या उसका एक अंश भरोसा भी हमें अपने आप पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की। और जब हम चाह लेंगे तो वो मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है और ये प्रूव किया गया है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह है वहीं राह है। इसलिए मैं उन सब महिलाओं से अपील करती हूँ या फिर गुजारिश करती हूँ कि वो अपने सपनों को दबाएं ना, बल्कि उसे उभर कर बाहर निकलने दें और उसे एहसास करके देखें। आज भी वो क्षमता उनके अंदर ज़िंदा है कहीं ना कहीं, जिससे कि वो अपने सपने को हासिल कर सकती हैं, उसे जी सकती हैं और उन्हें जीने का पूरा हक है। जिस बाखूबी से वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं, उसी बाखूबी से वो अपने सपने को भी हासिल कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ देनी चाहिए या फिर उसमें कुछ कमियां लानी चाहिए। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि हर महिला में ये क्षमता है कि वो अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हैं और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, उन सपनों को जीने की ज़रूरत है। सपने देखना गुनाह नहीं है और सपने देखने का तो हक हर इंसान को है। और अगर हम सपने देख सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रीम्स आर टू बी अचीव्ड। और कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लोग कहते हैं कि मेरे सपने तो इतने बड़े हैं, अब मेरा एज हो गया है, अब मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि सपनों को जीने के लिए कोई एज नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। हम कभी भी उस सपने को पूरा कर सकते हैं। क्या हो गया, थोड़ा देर ही सही, लेकिन हम उसे हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर क्षमता है और ऐसा भगवान ने इस धरती पर किसी को नहीं बनाया है जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं होगी। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। बस हमें अपने ही अंदर उस हुनर को तलाशना होगा, जिसके लिए कि सेल्फ एनालिसिस जिसको कहा जाता है हमें करनी होगी। हमें अपने बारे में पहले जानना होगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है। और जब हम उस चीज़ को एहसास कर लेंगे तब उसे हम अपना करियर बना सकते हैं और वो हमारे जीने की वजह होगी। क्योंकि हो सकता है आप बहुत रिच होंगे, आपकी फैमिली वेल एस्टैब्लिश्ड होगी, आपकी फैमिली फुल सिक्योर्ड होगी, लेकिन अपना डेजिग्नेशन अपना होता है। हो सकता है आप उतना न कमा पाएँ जितना आपके हस्बैंड ने आपको ऐशो आराम दिया हो, लेकिन खुद की कमाई का मज़ा ही कुछ और होता है और उसे हासिल करने में जो खुशी मिलती है उसकी
उसका अनुभव ही अलग होता है और हर इंसान को अपना डेजिग्नेशन बताने में या फिर कहीं अपने आप का इंट्रोडक्शन देने में जो गर्व महसूस होता है वो सिर्फ ये कह देने में कभी नहीं मिलेगी कि मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी वाइफ हूँ, उसकी माँ हूँ। क्योंकि हम खुद क्या हैं और हम सिर्फ दूसरों की आइडेंटिटी पे क्यों रहें जब हम खुद कुछ हासिल कर सकते हैं। वी कैन डू इट। और जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, देन ये सेंटेंस को बदलते वक्त नहीं लगता है कि ये बदल जाएगा, दैट वी विल डू इट। हम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे, नो डाउट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों के करीब ले जाने में मेरी छोटी सी भी भूमिका हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और बातें करें और एक दूसरे से शेयर कर सकें। कुछ मेरी सुने, कुछ हम आपकी सुने और हम सब मिलकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें।